मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस उपाय से आपके गले की सफाई करने से आपकी जिंदगी में समृद्धि और खुशहाली आएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जितनी भी कोशिश करें, जीवन आपकी उम्मीदों के अनुसार क्यों नहीं जवाब देता? शायद आपने महसूस किया हो कि दरवाजे उसी समय बंद हो जाते हैं जब आपकी सबसे जरूरत होती है, या फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, पैसा आपके हाथ से क्यों नहीं लगता और अवसर कभी पूरा नहीं होते। आपने यह भी देखा होगा कि आपके आसपास के लोग, स्थान या परिस्थितियां एक घने और भारी ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं, जैसे कि वे आपकी ऊर्जा को चूस रही हों। आपकी ऊर्जा कम हो जाती है और आप अपनी इच्छाओं से दूर हो जाते हैं, और यह कोई संयोग नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक अनंत चक्र में फंसे रहेंगे। इसके पीछे कुछ और गहरा है, एक ऊर्जा अवरोध। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह अवरोध एक ऐसे स्थान पर हो सकता है जिसे हम शायद ही कभी सोचते हैं, हमारा गला। हाँ, बिल्कुल आपका गला। गला केवल आपके शरीर का एक शारीरिक हिस्सा नहीं है। यह मांसपेशियों, रीढ़ की हड्डियों या त्वचा से कहीं अधिक है। आध्यात्मिक शिक्षाओं में गले को एक आवश्यक चैनल माना जाता है, एक पुल जहां ऊर्जा मिलती है। यह वह स्थान है जहां आपके विचार, भावनाएं और इच्छाएं आपके जीवन में कार्य, निर्णय और आंदोलनों में बदलती हैं। अगर यह चैनल साफ और प्रवाहमान है, तो सकारात्मक ऊर्जा आसानी से आपके पास आती है। पैसे आते हैं, अवसर सामने आते हैं और आध्यात्मिक शांति आपके जीवन में स्थापित होती है। लेकिन अगर यह चैनल अवरुद्ध है, तो भले ही आप कड़ी मेहनत करें और प्रगति करने की कोशिश करें, यह ऐसा लगता है जैसे आप विपरीत दिशा में तैर रहे हो। ये अवरोध विभिन्न तरीकों से हो सकते हैं। एकत्रित तनाव, नकारात्मक विचार, दबी हुई भावनाएं, या यहां तक कि बाहरी ऊर्जा के प्रभाव जिन्हें आप बिना जाने सोचे सोचे अवशोषित कर लेते हैं। अपने गले को एक पुल की तरह कल्पना करें। जब यह पुल अवरोधों से मुक्त होता है, तो आप इसे आसानी से पार कर सकते हैं और आपकी सभी इच्छाएं बिना किसी प्रयास के आपके पास आ सकती हैं। लेकिन जब यह पुल अवरुद्ध हो जाता है, तो ट्रैफिक रुक जाता है। सकारात्मक ऊर्जा पास नहीं आ पाती और नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है, जिससे आपके दैनिक जीवन में एक चक्रवात उत्पन्न होता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा ज्ञान साझा करना चाहता हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह आपके जीवन में एक मोड़ ला सकता है। यह एक शक्तिशाली लेकिन सरल अनुष्ठान है जो आपके गले को शुद्ध करने और इस महत्वपूर्ण ऊर्जा चैनल को मुक्त करने में आपकी मदद करेगा। आपको जटिल उपकरणों या कठिन सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ सामग्री, उद्देश्य और अपने आप को कुछ मिनट देने की आवश्यकता है। इस अनुष्ठान के साथ आप न केवल स्थिर ऊर्जा को मुक्त करेंगे, बल्कि पैसा, अवसर और आध्यात्मिक सुरक्षा को आकर्षित करना भी शुरू करेंगे। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। आप महसूस करेंगे कि आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा कैसे बदलती है। आप अधिक हल्के, अधिक केंद्रित महसूस करेंगे। स्पष्टता और कनेक्शन का एक एहसास होगा जिसे आप लंबे समय से महसूस नहीं कर रहे होंगे। इस मार्गदर्शिका में मैं आपको इस अनुष्ठान को चरणबद्ध तरीके से करने में मदद करूंगा। मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि आपको क्या चाहिए, इसे कैसे करना है और इसे करने के सर्वोत्तम समय कौन सा है। मैं इस अनुष्ठान के गहरे आध्यात्मिक अर्थ और यह आपके जीवन के सभी पहलुओं में कैसे परिवर्तन ला सकता है, इसे भी साझा करूंगा। शुरू करने से पहले मैं आपको हमारी विकास और परिवर्तन समुदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी शिक्षण नहीं चूकें। मैं चाहूंगा कि आप इस शक्तिशाली घोषणा को टिप्पणियों में छोड़ें। आज मैंने अपनी जिंदगी में समृद्धि और सुरक्षा के रास्ते खोले हैं।
इसे लिखकर आप न केवल ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं, बल्कि अपने जीवन में परिवर्तन की इच्छा को भी सक्रिय करते हैं। याद रखें, इस क्षण में आप जो ऊर्जा निवेश करते हैं, वह आपकी समृद्धि को मुक्त करने के लिए पहला कदम है। यह ज्ञान यहां आपकी मदद के लिए है, लेकिन असली परिवर्तन आपके साथ शुरू होता है। इसलिए गहरी सांस लें, आराम करें और तैयार हो जाएं कि यह अनुष्ठान आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। चलो एक पल के लिए हमारे जीवन में गले पर विचार करें। यह शरीर का हिस्सा अक्सर अनदेखा किया जाता है। इसे केवल एक कार्यात्मक कनेक्शन के रूप में देखा जाता है, जो सिर को बाकी शरीर से जोड़ता है। हम लगातार अपने शरीर को घुमा रहे हैं ताकि हम चारों ओर देख सकें, घुमा सकें, बात कर सकें या सुन सकें। लेकिन हम शायद ही कभी रुककर सोचते हैं कि गला क्या करता है, इसमें क्या है और यह हमारे समग्र कल्याण में क्या भूमिका निभाता है। गला केवल सिर के शारीरिक वजन को सहारा नहीं देता है, बल्कि यह भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां तनाव, भावनाएं और वातावरण से आने वाली ऊर्जा सबसे अधिक जमा होती है। कभी-कभी एक दिन के अंत में हमें महसूस होता है कि हमारा गला तंग, कठोर या यहां तक कि दर्दनाक है। यह कोई संयोग नहीं है। खराब मुद्रा, तनाव, चिंताएं और दबी हुई भावनाएं यहां जमा हो जाती हैं, जिससे अवरोध उत्पन्न होते हैं जो हमारी क्षमता को आगे बढ़ने से रोकते हैं। न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आध्यात्मिकता में गले का एक बहुत गहरा अर्थ है, विशेष रूप से बौद्ध शिक्षाओं में। कई आध्यात्मिक परंपराओं में गले को केवल एक शारीरिक हिस्सा नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक ऊर्जा चैनल के रूप में देखा जाता है। यह चैनल भौतिक दुनिया को आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ता है। गला वह पुल है जो हमारे विचारों और भावनाओं को हमारे कार्यों में बदलता है। दूसरे शब्दों में, यह वह रास्ता है जिसके माध्यम से ऊर्जा हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों के बीच प्रवाहित होती है। और यही कारण है कि इस क्षेत्र में हर अवरोध का प्रभाव शारीरिक से कहीं अधिक हो सकता है। अगर गला अवरुद्ध है, तो शरीर में जो कुछ भी होता है वह केवल एक गहरे स्तर की अभिव्यक्ति है। यह मानसिक स्पष्टता की कमी, नए अवसरों को आकर्षित करने में कठिनाई या अनसुलझे वित्तीय समस्याओं के रूप में प्रकट हो सकता है। गले में ऊर्जा अवरोध हमें खोया हुआ महसूस करा सकते हैं, हमारी स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता को बाधित करते हैं। इसके अलावा गला कनेक्शन और संचार का केंद्र होने के नाते बाहरी ऊर्जा के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी नकारात्मक स्थान में हैं या आपके चारों ओर नकारात्मक लोग हैं और तुरंत ही आपके गले में तनाव महसूस होता है? यह एक भौतिक अभिव्यक्ति है कि कैसे नकारात्मक ऊर्जा इस क्षेत्र में जमा हो सकती है। तनाव, आलोचना, दूसरों की भावनाएं और नकारात्मक वातावरण हमारे गले में प्रवेश करते हैं, जिससे ऊर्जा प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। अगर इसे शुद्ध नहीं किया जाता है, तो यह हमें वह प्राप्त करने से रोक सकता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है: समृद्धि, सफलता और आध्यात्मिक सुरक्षा। कल्पना कीजिए कि आपका गला एक नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। आपके पास ऊर्जा, विचार और अवसर ले जाती है। लेकिन अगर इस नदी में पत्थर, शाखाएं या मलबा जमा हो जाते हैं, तो पानी स्थिर हो जाता है, प्रवाह रुक जाता है और पानी आगे नहीं बढ़ पाता। उसी तरह जब आपके गले में ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है, तो आपकी जीवन में जो ऊर्जा प्रवाहित होनी चाहिए वह रुक जाती है और अवसर, समृद्धि और आध्यात्मिक सुरक्षा आपको नहीं पहुंच पाती, क्योंकि चैनल अवरुद्ध हो चुका है। इसलिए
गले की ऊर्जा शुद्धिकरण आवश्यक है। इस शरीर के हिस्से को साफ करने से न केवल ऊर्जा प्रवाह बहाल होता है, बल्कि समृद्धि और खुशहाली के रास्ते भी खुलते हैं। गले की ऊर्जा शुद्धिकरण सकारात्मक ऊर्जा को पुनः एकीकृत करने में मदद करती है, दरवाजे खोलती है जो पहले बंद थे और आपको अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने देती है। इस सबसे अच्छी बात यह है कि एक सरल अनुष्ठान के साथ आप इस चैनल को मुक्त कर सकते हैं, ताकि आप समरसता बहाल कर सकें और उन नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचा सकें जो आपको रोक सकते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको इस अनुष्ठान को स्वयं करने के लिए चरणबद्ध तरीके से मार्गदर्शन करूंगा। यह अनुष्ठान सरल है लेकिन बहुत प्रभावशाली है और आपकी ऊर्जा को मुक्त करने का क्षमता रखता है, ताकि यह स्वतंत्र रूप से बह सके। इसलिए अगर आप समृद्धि और सुरक्षा की ओर रास्ते खोलने के लिए तैयार हैं, तो मेरे साथ बने रहें और जानें कि आप अपने गले को कैसे शुद्ध कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा संतुलन को कैसे बहाल कर सकते हैं, जो आपको इतनी आवश्यकता है। अब जब आप समझ चुके हैं कि गले की शुद्धिकरण ऊर्जा प्रवाह बहाल करने और स्थिर ऊर्जा को मुक्त करने के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो यह समय है कि हम उन 3 तत्वों के बारे में बात करें जिनकी आपको इस अनुष्ठान को करने के लिए आवश्यकता होगी। चिंता न करें, यह जटिल या महंगा नहीं है। वास्तव में संभावना है कि आपके पास ये तत्व पहले से ही घर पर हैं या आप इन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इन तत्वों का उपयोग किस उद्देश्य से करते हैं। जब आप इन्हें जागरूकता और उद्देश्य के साथ उपयोग करते हैं, तो उनका आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा को मुक्त करने में आपकी मदद करती है और आपको आपके कल्याण और समृद्धि के लिए आवश्यक चीजें आकर्षित करने देती है। 1. नमक, समुद्री नमक। नमक को सदियों से विभिन्न संस्कृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं में इसके शक्तिशाली शुद्धिकरण गुणों के कारण उपयोग किया जाता रहा है। प्राचीन यूनान, रोम और यहाँ तक कि बौद्ध शिक्षाओं में नमक को सफाई और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में माना गया है। नमक की क्षमता अनचाही ऊर्जाओं को अवशोषित करने और हमारे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को न्यूट्रलाइज करने की है। जब आप इसे इस अनुष्ठान में उपयोग करते हैं, तो यह न केवल गले के क्षेत्र को शुद्ध करता है, बल्कि शुद्धिकरण एजेंट के रूप में काम करता है। समृद्धि के प्रवाह को बाधित करने वाली ऊर्जा से मुक्त स्थान बनाता है। समुद्री नमक विशेष रूप से प्रभावी है क्योंकि यह प्राकृतिक है, पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है और शुद्धिकरण और ऊर्जा संतुलन बहाल करने की एक मजबूत शक्ति रखता है। 2. लैवेंडर या चंदन के आवश्यक तेल। दोनों तेलों में गहरे आध्यात्मिक गुण होते हैं, लेकिन प्रत्येक अनुष्ठान में थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। लैवेंडर अपने शांत करने वाले और संतुलनकारी गुणों के लिए जाना जाता है। यह तनाव, चिंता और भावनात्मक तनाव को कम करने में मदद करता है, जो यदि गला तंग या तनावग्रस्त हो तो ऊर्जा प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है। लैवेंडर इस भारी ऊर्जा को घोल देता है और शांति को फिर से प्रवाहित होने देता है। इसके अलावा लैवेंडर सकारात्मक वाइब्रेशंस को आकर्षित करने और बाहरी ऊर्जाओं से सुरक्षा प्रदान करने वाले एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाने में मदद करता है। दूसरी ओर चंदन का तेल बहुत गहरी वाइब्रेशन रखता है और इसे आध्यात्मिक उच्च फ्रीक्वेंसी वाला तेल माना जाता है, जो ध्यान, सुरक्षा और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कई परंपराओं में चंदन को समृद्धि के लिए एक चुंबक माना जाता है, क्योंकि इसकी क्षमता है सकारात्मकता को आपके जीवन में आकर्षित करने की, आपके मन और वित्तीय स्थिरता में। अगर आप अपनी ऊर्जा की सुरक्षा करना चाहते हैं और साथ ही
नई अवसरों के लिए रास्ते खोलना चाहते हैं, तो चंदन का तेल इस अनुष्ठान के लिए आदर्श है। दोनों में से एक तेल, लेवेंडर या चंदन का तेल, आपके गले के ऊर्जा चैनल को शुद्ध करने और आपको सुरक्षा और मजबूती प्रदान करने वाली ऊर्जा आकर्षित करने की क्षमता रखता है। 3. एक साफ सफेद कपड़ा। आध्यात्मिकता में सफेद रंग शुद्धता, नवीनीकरण और शांति का प्रतीक है। सफेद का एक स्वच्छ और शांत ऊर्जा होता है जो किसी भी शुद्धिकरण अनुष्ठान की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। यह महत्वपूर्ण है कि यह कपड़ा केवल इस अनुष्ठान के लिए उपयोग किया जाए, क्योंकि यह अवरुद्ध ऊर्जाओं को अवशोषित करेगा। यह एक पात्र की तरह काम करेगा जो नकारात्मक वाइब्रेशंस को ग्रहण करता है, जिससे आप उन्हें अपने शरीर और अपने वातावरण से मुक्त कर सकते हैं। सफेद कपड़ा एक माध्यम के रूप में काम करेगा, जिसके माध्यम से स्थिर ऊर्जा को शुद्ध और परिवर्तित किया जाएगा। इन 3 साधारण लेकिन शक्तिशाली सामग्रियों के साथ आप गले की शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार होंगे। नमक क्षेत्र को शुद्ध करेगा, आवश्यक तेल ऊर्जा को अवरुद्ध करेगा और सफेद कपड़ा हर नकारात्मक वाइब्रेशन को अवशोषित करेगा, जिससे ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बह सके। यह सब समृद्धि और सुरक्षा के रास्ते खोलने के उद्देश्य के साथ किया जाता है, जिसका आपके जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। अब जब आपको यह पता चल गया है कि आपको क्या चाहिए, तो इस गाइड का पालन करें और जानें कि आप इस अनुष्ठान को चरणबद्ध तरीके से कैसे कर सकते हैं ताकि आप सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह छोटा सा परिवर्तन आपके कल्याण और समृद्धि पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। अनुष्ठान के विस्तृत चरण। यह प्रक्रिया न केवल आपके गले को शारीरिक रूप से साफ करती है, बल्कि ऊर्जा को भी मुक्त करती है और समृद्धि, सुरक्षा और समृद्धि की ओर रास्ते खोलती है। इन चरणों को जागरूकता के साथ पालन करके आप एक ऊर्जा परिवर्तन अनुभव करेंगे जो आपको अधिक स्पष्टता और प्रवाह के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देगा। 1. नमक का घोल तैयार करें। एक कंटेनर में 1 चम्मच समुद्री नमक को गर्म पानी के साथ मिलाएं। नमक के शक्तिशाली शुद्धिकरण गुण होते हैं और गर्म पानी के साथ यह एक उच्च ऊर्जा वाला साफ तरल बन जाता है। इसी बीच अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। पानी को चमकदार रोशनी से भरते हुए कल्पना करें, जो सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है जो आपके माध्यम से बहती है। कल्पना करें कि सारी नकारात्मकता, अवरोध और तनाव इस मिश्रण में घुल जाती है। पानी आपके इच्छित भविष्य के लिए मजबूत आधार बनाने की क्षमता को अवशोषित कर लेता है। 2. सफेद कपड़ा तैयार करें। जब नमक पूरी तरह से घुल जाए तो साफ सफेद कपड़े को नमकीन पानी में भिगोएं। सुनिश्चित करें कि कपड़ा पूरी तरह से गीला हो लेकिन टपकता न हो। इसे इस प्रकार निचोड़ें कि यह केवल नमीयुक्त रहे। सफेद कपड़ा आपके ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध करने वाला पात्र बनेगा। आप महसूस करेंगे कि नमक की ऊर्जा आपके शरीर और आभा में काम करना शुरू कर देगी। 3. अपने गले को शुद्ध करें। एक शांत स्थान खोजें जहां आप ध्यान केंद्रित कर सकें। यदि संभव हो तो पास में एक शीशा रखें ताकि आप प्रक्रिया देख सकें और अनुष्ठान में उपस्थित रहें। कपड़े को लें और इसे अपने गले के चारों ओर धीरे धीरे गोलाकार गतियों में रगड़ें, सामने से शुरू करके किनारों पर जाकर और पीछे की ओर चढ़ते हुए। हर गति के साथ कल्पना करें कि कपड़ा आपके गले में जमा हुई हर घनी ऊर्जा, अवरुद्ध ऊर्जा और नकारात्मकता को साफ कर रहा है। जब आप कपड़े को मूव करते हैं तो धीरे से निम्न मंत्र दोहराएं या अपने मन में कहें, मैं अपनी ऊर्जा को शुद्ध करता हूं,
अवरोधों को मुक्त करता हूं और समृद्धि और सुरक्षा की ओर रास्ते खोलता हूं। हर शब्द का स्पष्ट उद्देश्य है शुद्धिकरण, मुक्ति और खुलना। महसूस करें कि आपका शरीर और मन इन इरादों के साथ संरेखित हो रहे हैं। कल्पना करें कि हर शब्द एक अवरोध को घोलता है और हर सांस आपको उन बोझों से मुक्त करती है जो अब आपको सेवा नहीं दे रहे हैं। मंत्र आपको ध्यान केंद्रित करने और सकारात्मक वाइब्रेशंस को आकर्षित करने में मदद करता है जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं। 4. आवश्यक तेल लगाएं। अपने गले को पूरी तरह से शुद्ध करने के बाद चुने हुए आवश्यक तेल की कुछ बूंदें लें। लैवेंडर या चंदन का तेल। तेल को अपने हाथों में डालें और इसे रगड़कर सक्रिय करें। महसूस करें कि तेल गर्म होने लगता है और आपकी ऊर्जा के साथ मिल रहा है। यह तेल न केवल शुद्धिकरण को सील करता है बल्कि सकारात्मक वाइब्रेशंस को आकर्षित करने वाला एक चुंबक के रूप में भी कार्य करता है। तेल को अपने हथेलियों में रगड़ें, ऊर्जा को गहरा करते हुए महसूस करें। तेल को अपने गले के चारों ओर धीरे धीरे फैलाएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि तेल अवशोषित हो जाए और ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बह सके। कल्पना करें कि तेल एक सुरक्षात्मक कवच के रूप में कार्य करता है, आपको एक चमकदार रोशनी के बुलबुले से घेरता है जो आपको सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक सुरक्षित और समृद्ध स्थान प्रदान करता है। 5. सही समय चुनें। इस अनुष्ठान की प्रभावशीलता दिन के समय से प्रभावित होती है। इसे कम से कम सप्ताह में एक बार करना सबसे अच्छा है, लेकिन बेहतर परिणामों के लिए इसे शांत समयों में जैसे सोने से पहले या सूर्योदय के समय करना प्रयास करें। ये ऐसे पल होते हैं जब आपकी ऊर्जा अधिक ग्रहणशील होती है और आप अपने अंदरूनी स्व से अधिक जुड़े होते हैं, जिससे आप उन सकारात्मक वाइब्रेशंस को प्राप्त करने के लिए अधिक खुले होते हैं जिनकी आपको आवश्यकता है। सूर्योदय नए आरंभों, नवीनीकरण और एक नए दिन की ताजी ऊर्जा का प्रतीक है। सोने से पहले भी उतना ही उत्तम है, क्योंकि गले की ऊर्जा को शुद्ध करना और सुरक्षा को सक्रिय करना सोने से पहले शांति की अनुमति देता है, जिससे उपचार की प्रक्रिया आपके सोते समय जारी रहती है। अगर आप एक विशेष रूप से कठिन समय से गुजर रहे हैं जिसमें तनाव या नकारात्मकता भरी हुई है, तो इस अनुष्ठान को अधिक बार करने में संकोच न करें। प्रतिदिन एक बार तक, ताकि आप भारी वाइब्रेशंस को मुक्त कर सकें, अपने ऊर्जा क्षेत्र को संतुलित कर सकें और अपने जीवन में शांति ला सकें। इसके अलावा पूर्णिमा के दौरान इस अनुष्ठान को करना इसके प्रभावों को बढ़ा सकता है। पूर्णिमा की शक्तिशाली ऊर्जा शुद्धिकरण और ऊर्जा नवीनीकरण के लिए आदर्श है, अवरोधों की मुक्ति और नए अवसरों की प्रस्तुति को बढ़ावा देती है। अनुष्ठान के लाभ। हालांकि इस अनुष्ठान के प्रभाव पहले ही क्षण से शक्तिशाली होते हैं, आप आश्चर्यचकित होंगे कि आपकी जिंदगी में सकारात्मक चीजें कितनी जल्दी होने लगती हैं। कई लोग महसूस करते हैं कि वे हल्के महसूस कर रहे हैं, मानसिक स्पष्टता का अनुभव कर रहे हैं, अपने वास्तविक महत्व पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अपने लक्ष्यों के करीब आने के लिए बेहतर निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त कर रहे हैं। अवसर आसानी से आने लगते हैं, अप्रत्याशित पैसे, नए प्रोजेक्ट और महत्वपूर्ण संबंध प्रकट होने लगते हैं। अपने गले को मुक्त करके और अपने ऊर्जा चैनलों को खोलकर आप समृद्धि और खुशहाली को प्राकृतिक रूप से बिना किसी अवरोध के बहने देते हैं। याद रखें, यह अनुष्ठान आपके जीवन में संतुलन बहाल करने, समृद्धि और सुरक्षा को आकर्षित करने और आपको आगे बढ़ने से रोकने वाले अवरोधों को मुक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। इसे नियमित रूप से करने से आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा कैसे बदलती है और अवसर और समृद्धि कैसे आपके पास आते हैं। कभी भी
इसे इरादा और कृतज्ञता के साथ करने से न चूके। आप जो परिवर्तन चाहते हैं वह पहले से ही रास्ते में है, और जो आप आज करते हैं वह आपको जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए पहला कदम है। इरादे की शक्ति, अनुष्ठान की शक्ति केवल उपयोग किए जाने वाले तत्वों में ही नहीं है, बल्कि हर चरण में जो इरादा आप रखते हैं उसमें भी है। इरादा अनुष्ठान को जीवन देता है। जब आप इस प्रक्रिया को समृद्धि, शांति और सुरक्षा को अपनी जिंदगी में खोलने के उद्देश्य से करते हैं, तो ब्रह्मांड इस ऊर्जा का उत्तर देता है। हर गति जो आप करते हैं और हर शब्द जो आप कहते हैं, उनके पास रचना की गहरी शक्ति है। अपने गले को शुद्ध करके और इन स्थिर ऊर्जाओं को मुक्त करके आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं। आप वह सब प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इरादा हर अनुष्ठान की प्रभावशीलता की कुंजी है। यह केवल चरणों की एक श्रृंखला को पूरा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस चीज से जुड़ने के बारे में है जिसे आप वास्तव में प्रकट करना चाहते हैं। कल्पना करें कि आपकी जिंदगी समृद्धि, सुरक्षा और अवसर से भरी हुई है। महसूस करें कि ये वाइब्रेशंस उस ऊर्जा के साथ संरेखित हो रही हैं जिसे आपने शुद्ध किया है और अवरुद्ध किया है। कल्पना करें कि समृद्धि आपके पास बिना किसी अवरोध के प्रवाहित हो रही है, जैसे एक नदी जिसमें चमकदार रोशनी और सकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है। ब्रह्मांड इस ऊर्जा का उत्तर देगा, दरवाजे खोलते हुए जो पहले बंद थे, और आपको अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने देंगे। अब जब आपको पता चल गया है कि आपको क्या चाहिए, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप इसे अभ्यास में लाएं। क्या आपके पास इसे आजमाने का साहस है? अगर हां, तो इस गाइड पर वापस जाएं और टिप्पणियों में साझा करें कि आपने कैसे महसूस किया और आपने कौन से परिवर्तन अनुभव किए। अपनी अनुभव साझा करने से न केवल आप अपने प्रक्रिया पर विचार कर पाएंगे, बल्कि इससे अन्य लोगों को भी मदद मिलेगी जो अपने जीवन में समान परिवर्तन की तलाश में हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कठिन दौर से गुजर रहा है या अपनी ऊर्जा को मुक्त करना चाहता है, तो यह अनुष्ठान उसके साथ साझा करें। यह उसे एक अधिक समरस और उज्जवल जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाने में मदद कर सकता है। हम सभी के पास अपनी ऊर्जा को बदलने और नई अवसरों को खोलने की शक्ति है। कभी-कभी आपको केवल यह जानने की आवश्यकता होती है कि कहां से शुरू करना है। याद रखें, आपके पास अपनी ऊर्जा को बदलने और वह कुछ आकर्षित करने की शक्ति है जिसकी आप हकदार हैं। यह अनुष्ठान केवल एक उपकरण है जो आपको इस सत्य के साथ संरेखित करने में मदद करता है। पहला कदम उठाएं और सकारात्मक ऊर्जा को अपनी जिंदगी में बहने दें। समय के साथ आप परिवर्तन देखेंगे और वे कैसे आपके दैनिक जीवन में प्रकट होते हैं। समृद्धि आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त अनुष्ठान। 1. सेब का सिरका और दालचीनी। सेब का सिरका और दालचीनी दो ऐसे तत्व हैं जो सरल हैं लेकिन गहराई से शक्तिशाली हैं। शायद आपके पास पहले से ही रसोई में हैं, केवल एक सलाद को ड्रेसिंग करने या एक डेजर्ट को खुशबूदार बनाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इन दैनिक सामग्रियों को एक शुद्धिकरण अनुष्ठान में बदलना सीखें जो न केवल आपके घर को शुद्ध करेगा बल्कि उसके चारों ओर की ऊर्जा को भी। बौद्ध शिक्षाओं में हमारे चारों ओर की हर चीज में एक अनूठी ऊर्जा होती है। सेब का सिरका न केवल भौतिक अशुद्धियों को साफ करता है बल्कि उन नकारात्मक ऊर्जाओं को भी जो आपके घर के भूले हुए कोनों में जमा हो जाती हैं। दालचीनी, जिसे प्राचीन समय में भूरा सोना कहा जाता था, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। इसका मीठा सुगंध रास्ते खोलता है और अवसरों को आकर्षित करता है। जब ये एक साथ मिलते हैं तो ये समृद्धि के लिए एक शक्तिशाली ऊर्जा मिश्रण तैयार करते हैं।
कैसे करें? एक कटोरे में सेब का सिरका और दालचीनी डालें। इसे एक मक्खन रोल पर लगाएं। इस मिश्रण को साफ सफेद कपड़े से अपने घर के सभी दरवाजों और खिड़कियों के पास लगाएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सके। 2. लौंग और बेरी की चाय। लौंग और बेरी दो शक्तिशाली जड़ी बूटियां हैं जो बौद्ध परंपराओं में गहरे आध्यात्मिक गुण रखती हैं। लौंग अपने गर्म सुगंध के लिए जानी जाती है, जो ऊर्जा को पुनः बहाल करने में मदद करती है, जबकि बेरी अवसरों को आकर्षित करती है। कैसे करें? कुछ लौंग और बेरी को एक कप में उबालें। इसे ठंडा होने दें। इस चाय को सुबह के समय पिएं। अपने मन में समृद्धि और सफलता की इच्छाएं सोचते हुए। 3. कुत्तू पानी। कुत्तू पानी समृद्धि और प्रगति के लिए एक शक्तिशाली ऊर्जा मिश्रण है। इसमें शुद्धिकरण की शक्तियां हैं जो आपके घर और जीवन के रास्तों को खोलती हैं। कैसे करें? एक कटोरे में कुत्तू और पानी डालें। इसे उबालें और ठंडा होने दें। इस पानी का उपयोग अपने घर की सफाई के लिए करें, विशेषकर उन स्थानों पर जहां आप समृद्धि की इच्छा रखते हैं। 4. पुदीना और पुदीना मिर्च। पुदीना और पुदीना मिर्च की ठंडी और ताजगी भरी ऊर्जा आपके घर की ऊर्जा को नया जीवन देती है। पुदीना आपके मन को शांत करती है और पुदीना मिर्च रास्ते खोलती है। कैसे करें? कुछ ताजे पुदीना और पुदीना मिर्च की पत्तियां लें। इन्हें एक कप पानी में उबालें। इस मिश्रण को अपने घर में छिड़कें, विशेषकर उन स्थानों पर जहां आप समृद्धि को आकर्षित करना चाहते हैं। 5. चंद्र जल और पुष्प जल। चंद्र जल, जो चंद्रमा की ऊर्जा से भरा होता है, आपके इरादों को मजबूत करता है। पुष्प जल इसे पुष्पों की ऊर्जा के साथ जोड़ता है, जो समृद्धि और खुशहाली को आकर्षित करता है। कैसे करें? एक साफ बर्तन में पानी रखें और उसे चंद्रमा की रोशनी में कुछ घंटे के लिए रखें। इसमें कुछ पुष्प जल डालें। इस पानी का उपयोग अपने घर में छिड़कने, पीने या व्यक्तिगत अनुष्ठानों में करें। 6. शराब और तांबे के सिक्के। शराब और तांबे के सिक्के एक शक्तिशाली मिश्रण बनाते हैं जो आपके घर में धन के क्षेत्रों को सक्रिय करता है। कैसे करें? कुछ तांबे के सिक्के एक साफ कांच के जार में रखें और इसे शराब में ढक दें। इसे 3 लगातार रातों तक चंद्रमा की रोशनी में रखें। इस मिश्रण को अपने घर के उन स्थानों पर छिड़कें जहां आप धन और समृद्धि को आकर्षित करना चाहते हैं, जैसे कि प्रवेश द्वार, ऑफिस या किचन। 7. नींबू का रस और मोटा नमक। नींबू का रस और मोटा नमक एक शक्तिशाली संयोजन बनाते हैं जो ऊर्जा अवरोधों को दूर करता है और स्थिर ऊर्जा को साफ करता है। कैसे करें? 3 ताजे नींबू का रस एक बड़े बर्तन में निकालें। इसमें 1 चम्मच मोटा नमक डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को गर्म पानी के साथ एक बाल्टी में मिलाएं। अपने घर के फर्श पर सुबह सुबह मोजे से साफ करें। इस मिश्रण को कल्पना करते हुए कि यह नकारात्मकता को दूर कर रहा है और समृद्धि, सामंजस्य और शांति के रास्ते खोल रहा है। अंतिम स्पर्श, पवित्र जल या गुलाब जल। पवित्र जल या गुलाब जल वह अंतिम चरण है जो आपने जिस ऊर्जा पर काम किया है उसे सील करता है, समृद्धि, खुशहाली और कल्याण को आकर्षित करता है। कैसे करें? सफाई के बाद एक स्प्रे बोतल में पवित्र जल या गुलाब जल लें। इसे अपने घर के चारों ओर छिड़कें, दरवाजे, खिड़कियों और कोनों पर। एक संक्षिप्त प्रार्थना या घोषणा करें, जैसे से
समृद्धि और खुशहाली मेरी जिंदगी और मेरे घर में बहती है। हर कोना रोशनी, शांति और कल्याण से भरा हुआ है। धन्यवाद ब्रह्मांड उन आशीर्वादों के लिए जो पहले से ही मेरे पास हैं। सभी अच्छी चीजें आसानी से और सामंजस्य के साथ मेरी ओर बहती हैं। इस अंतिम चरण से यह सुनिश्चित होता है कि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और आशीर्वाद बिना किसी अवरोध के बहें। याद रखें, इन सभी अनुष्ठानों की कुंजी इरादा और कृतज्ञता है। उन्हें विश्वास और उद्देश्य के साथ करने से आप ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरेखित होते हैं, समृद्धि, सुरक्षा और खुशहाली के रास्ते खोलते हैं। आज से शुरू करें, पहला कदम उठाएं और सकारात्मक ऊर्जा को अपनी जिंदगी में बहने दें। समय के साथ आप परिवर्तन देखेंगे और वे कैसे आपके दैनिक जीवन में प्रकट होते हैं। इन निर्देशों का पालन करके आप अपनी ऊर्जा को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी में समृद्धि को सामंजस्यपूर्ण और अर्थपूर्ण तरीके से आकर्षित कर सकते हैं। इन अनुष्ठानों को आत्मविश्वास के साथ आजमाने में संकोच न करें और उन सकारात्मक परिवर्तनों को देखें जो उनसे उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखें, आपके पास अपनी ऊर्जा को बदलने और नई अवसरों को खोलने की शक्ति है। कभी-कभी आपको केवल यह जानने की आवश्यकता होती है कि कहां से शुरू करना है। याद रखें, आपके पास अपनी ऊर्जा को बदलने और वह सब कुछ आकर्षित करने की शक्ति है जिसकी आप हकदार हैं। यह अनुष्ठान केवल एक उपकरण है जो आपको इस सत्य के साथ संरेखित करने में मदद करता है। पहला कदम उठाएं और सकारात्मक ऊर्जा को अपनी जिंदगी में बहने दें। समय के साथ आप परिवर्तन देखेंगे और वे कैसे आपके दैनिक जीवन में प्रकट होते हैं। अगली मार्गदर्शिका में मिलते हैं, जहां मैं आपको बौद्ध शिक्षाओं और आध्यात्मिक अनुष्ठानों के बारे में और अधिक साझा करूंगा, जो आपको समरसता और समृद्धि के साथ जीने में मदद करेंगे। हमारी इस समुदाय का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं।